हेलो दोस्तों। आपको कोई चीज़ तभी विजिबल हो पाती है जब लाइट उस चीज़ से पड़कर रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में आए, और या फिर ये भी हो सकता है कि वो लाइट जनरेट करे, जैसे कि सन। अर्थ भी स्पेस से तभी विजिबल हो पाता है जब सन की लाइट हमारे अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर एस्ट्रोनॉट्स के आंखों में जाए। अर्थ की ग्रेविटी इतनी पावरफुल होने के बाद भी लाइट को नहीं पकड़ पाती है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि लाइट कितनी पावरफुल है। आपने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी जो कि लाइट पड़ने पर भी विजिबल ना हो। आज हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लाइट पड़ने पर भी विजिबल नहीं होती है। ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी लाइट को वापस ही नहीं जाने देती। इस बात से तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि इस जगह की ग्रेविटी कितनी ज़्यादा है। कुछ लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और जिनको नहीं पता चला तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की, जो कि खतरनाक ग्रेविटी की वजह से इतनी फेमस है और ये स्टार के मरने के बाद बनती है। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि अगर गलती से जस्ट इमेजिनेशन, अगर हम गलती से गिर जाते हैं ब्लैक होल में तो हमारे साथ क्या घटनाएं हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप में से बहुत लोग को तो लगता होगा कि हमारी उसमें गिरते ही मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे अलग कई और भी चीज़ें हो सकती हैं। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। अब इससे आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि वो लाइट तक को खींच लेता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता है। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अब आप इससे सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल है। जलकर राख हो जाएं ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो, या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं। आपका अनुमान होगा कि ब्लैक होल आपको कुचल के रख देगा। हालांकि वास्तविकता इससे काफ़ी अलग है। अगर आप ब्लैक होल की चपेट में आ जाते हो तो आपके साथ दो बातें हो सकती है। या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो जाएंगे, और या फिर बिना किसी नुकसान के आप ब्लैक होल में फंस जाएंगे। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और सब कुछ उसके आसपास जो भी चीज़ें रहती हैं उनको निकलने लगता है। अब आता है हमारे स्टीफन हॉकिंस का इवेंट होराइजन। इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। क्वांटम प्रभाव के चलते इसके जो गर्म कण होते हैं वो ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं टूट टूट कर। स्टीफन हॉकिंस की खोज के मुताबिक हॉकिंस रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह से द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाएगा। जब आप ब्लैक होल में पहुंचते हैं तो आपको वो असीम घुमावदार लगेगा जब तक आप उसके केंद्र तक नहीं पहुंच जाते। वहां आकर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिक विज्ञान का कोई नियम वहां काम नहीं करता। यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आएगा, और या फिर कुछ और हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आप सब भूल कर कोई नई दुनिया में पहुँच जाएं। अब तक इस चीज़ को कोई नहीं सुलझा पाया है। यह एक रहस्य है और ये बना हुआ है। 2012 में 4 वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल पर रिसर्च की और उनको पता चला कि इवेंट होराइजन के अंदर जाए बिना अंदर की जानकारी मिल सकती है। इसके लिए चारों ने क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन के सिद्धांतों का सहारा लिया। उनके मुताबिक अंतरिक्ष में एक दूसरे से दूर वस्तुओं आपस में जुड़ सकते हैं। वे एक दूसरे के दो हिस्से होते हैं। हालांकि यह सिद्धांत से कभी कोई नतीजा नहीं निकला। यह मूलभूत भौतिक विज्ञान का सबसे विवाद वाला सवाल बना हुआ है। डैनियल हार्लो और पैट्रिक हाइडन ने यह पता लगाने की कोशिश की कि स्पेस की दो वस्तुएं यानी आपका और ब्लैक होल के होराइजन के अंदर के हिस्से का जुड़ाव किस तरह का है। 2013 में इन दोनों ने पाया कि अगर सबसे तेज कंप्यूटर से भी इसको पता लगाने की कोशिश की गई तो इसके जुड़ाव को पता लगाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। इसको डिकोड करने में इतना वक्त लग सकता है कि तब तक में ब्लैक होल पूरी तरह तबाह हो चुका होगा। जाहिर है ऐसे में ब्लैक होल के अंदर गिरने पर आपके साथ क्या होगा, इसको लेकर दोनों जवाब अपनी अपनी जगह बने हुए। ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्य को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। यह फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। इवेंट होराइजन नाम की कोई चीज़ अगर होती भी है तो ये आपकी चिंता का अभी विषय नहीं है।
यह ज़रूर है कि अगर ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण बल तब आपके पाँव में ज़्यादा महसूस होगा सिर के बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि ब्लैक होल हमारे सूर्य से काफ़ी बड़ा है। एक हकीकत यह भी है कि आप ब्लैक होल में अपना पूरा जीवन समान तौर पर बिता सकते हैं। वैसे कितना सामान्य होगा ये सोचने की बात है, क्योंकि इसमें स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई भी इच्छा आपके पास काम नहीं करेगी। आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा ग्रेविटी का सामना करना पड़ेगा। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो पाते हैं कि ये समय से जुड़ा हुआ है। समय केवल आगे बढ़ता है, पीछे नहीं आता है। यह हमारी इच्छाओं के खिलाफ भी बढ़ता है और हमें पीछे टर्न होने से रोकता भी है। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल में नहीं पलट सकते हैं और ना ही आप ब्लैक होल को छोड़कर जा सकते हैं। भौतिक विज्ञान के नियमों के मुताबिक आप सीधा अंदर जा सकते हैं हॉराइजन के, बिना गर्म कण से टकराए। नहीं तो आइंस्टाइन के हैप्पीएस्ट थॉट और संक्षेपता सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो इस लिहाज से भौतिक विज्ञान के मुताबिक आपके साथ दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर खाक हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।